सभी को क्लियर है मतलब? ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, सो हम लोग बात कर रहे हैं डायग्राम्स की। कल हमने स्केलेटन सिस्टम का डायग्राम बनाना सीखा, सेल का सीखा, हार्ट का सीखा। किस किस को ये तीनों डायग्राम आ गए हैं बनाने? किस किस ने अपने घर पे प्रैक्टिस करी है? देखो, जो प्रैक्टिस कर लेगा एग्जाम में अच्छे नंबर ले आएगा। अगर वो सोच रहा है कि मैं एक दिन पहले ही सारी चीजें, थ्योरी भी पढ़ लूंगा, डायग्राम भी बना लूंगा और सारी चीजें एग्जाम से एक दिन पहले कर लूंगा, तो इस भूल में मत रहना। और ना ही बीएससी फार्मेसी की कोई जिम्मेदारी रहेगी कि आप लोग के अच्छे नंबर आए। अगर ऐसी थिंकिंग के साथ पढ़ रहे हो तो ये कोर्स भी लेना बेकार है, और यहाँ आपने जो इन्वेस्ट करा है वो भी बेकार, जो कॉलेज में पढ़ रहे हो वो भी बेकार। तो डेली पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन डेली डेली पढ़ना ही पड़ेगा। तो कल किस किस लोगों ने प्रैक्टिस करी है इन तीनों डायग्राम्स को बनाने की? जो कल तीनों बनवाए थे, तीनों एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए डायग्राम पे फोकस दिया जा रहा है। तो आप लोग कौन कौन कल वाला होमवर्क करके आए हो? स्केलेटन का क्लियर है, बाकी हार्ट का और सेल का 3 डायग्राम बनवाए थे कल मैंने। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव में जुड़े हुए हैं एक बार यस लिखेंगे, जिस जिसको वो डायग्राम आ गए हैं और जिस जिसने कल प्रैक्टिस करी है। देखो, नहीं करोगे तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है, और करोगे तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारा हर तरीके से फायदा है। अगर करोगे तो हमारा भी नाम अच्छा होगा, अगर नहीं करोगे तो क्या, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो इन चीजों पे जरूर विशेष ध्यान दो, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं ये, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम आज कौन कौन से डायग्राम्स बनाएंगे? तीनों क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है। स्केलेटन का एक बार और, अभी स्केलेटन का एक बार और तो नहीं बता पाएंगे, पहले बाकी के आगे के कर लेते हैं, और टाइम मिला तो फिर कर लेंगे, नहीं तो आप रिकॉर्डेड से एक बार देख लेना रिचेक करके, है ना। पहले आज देखते हैं हम कौन कौन से डायग्राम्स आज हमने बनाने हैं। तो सबसे पहले हम ईयर का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ठीक है जी, ईयर डायग्राम बना लेते हैं। और आज हमने क्या बनाना है? लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फेटिक सिस्टम तो ये दूसरे पेज पे ही बनाना पड़ेगा। और हमने बनाना है और स्किन। आज हम ये तीनों डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। कोई समस्या किसी को? किस किस से ये तीनों डायग्राम्स आते हैं बनाने? अगर पेन से बनाओगे, मान लो थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई, पेन इधर उधर हिल गया जल्दबाजी के कारण, फिर क्या करोगे? कैसे मिटाओगे उसको? इसलिए पेन का यूज ना करें, कच्ची पेंसिल का ही यूज करें, ठीक है। पहले ये तीनों डायग्राम्स बनाने हैं हमने। चलो, ईयर से शुरू करें। आ जाओ भैया, ईयर से शुरू करते हैं। तो जी, आपने क्या करना है? सिंपली एक बड़ा सा ईयर बनाना है। देखो कैसे बनाओगे, ऐसे कर लिया। सब बनाएंगे मेरे साथ, अपनी कॉपी पेन उठाओ और बनाना चालू करो। और यहां से ऐसे कर लिया, और फिर नीचे से लेके इधर से ऐसे मोड़ दिया। थोड़ा सा पतला कर लो इसको, ठीक है। हो गया इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। और फिर इधर से एक पाइप लेना है, इधर ले जाना है, इधर से एक पाइप लेना है, इधर ले जाना है, और बीच में इस तरीके से गोल गोल एक ड्रम बना देना है। बोलो, बन गया? बन गया ना? और इधर ऊपर बस थोड़ा इधर से कर दो और थोड़ा इधर से कर दो। ये हमारी स्किन वाला पार्ट हो गया। ये भी और ये भी। दूसरे पेन से बनाए क्या?
चलो कोई बात नहीं है, ये लो ये लो। आ जाओ। अब आपने क्या करना है, यहां से एक बोन लेनी है, ये रही, यहां से एक बोन लेनी है, ठीक है, और इधर मिला देनी है, और इधर से एक बोन लेनी है, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से ही है। चलो आगे वाला पोर्शन बना लेते हैं। ये बन जाएगा सबसे, ये भी बड़ा आसान है, तो बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो ये हमारा पोर्शन है कहाँ तक जा रहा है, ऐसे के साइड, और ऊपर से ऐसे। और चलो पहले इसकी कलरिंग कर लेते हैं, कलरिंग से ही आपको चीजें समझ में आएंगी। कॉपी पेन साथ में रखो और साथ में बनाते चलो, देखने से काम नहीं चलेगा सिर्फ कि क्लास देख ली और हो गया काम। ये तो डायग्राम का सेशंस चल रहा है, तो आपकी उंगलियां भी मेरे साथ साथ ही चलती रहनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ देखने से डायग्राम नहीं चलेगा काम। रजाई में से उठ के बैठो, कॉपी पेंसिल लो और बनाना करो चालू। भले ही रजाई में बैठ बैठ के ही बनाओ, पर बनाओ। ये लो, ठीक है जी, इतना पोर्शन हमारा हो गया कंप्लीट। कितने लोगों का हो गया भाई? ठंड तो बहुत है, बट क्या कर सकते हैं बेटा, ये बताओ। चलो 1 महीने की ठंड है, झेलते हैं इसको भी, मजे लो ठंड के। चलिए भाई, हमारा डायग्राम ऑलमोस्ट कलरिंग कंप्लीट होने जा रही है। बस 2 सेकंड और वेट कर लो। आप बोर तो नहीं हो रहे कि भाई बस चल रहा है ऐसे ही? चलिए चलिए जी, ये हमारा बन गया है डायग्राम। बन जाएगा, इससे भी सुंदर बनेगा बेटा जी, मेरे जैसा नहीं बनेगा तो मेरे से सुंदर बनेगा। आप कोशिश करते रहिए। किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है, जिसमें हम परफेक्ट हो जाएं। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगी। तो 2-3 बार ट्राई करो, इससे भी ज्यादा सुंदर आपका बनेगा, है ना। तो आप ट्राई करते रहिए। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। चलिए, ऑलमोस्ट सबका हो गया है। अब यहाँ बीच में लगा दो थोड़ी थोड़ी सी, ये हो गई अपनी मसल्स। ओके, चलो इधर भी लगा देते हैं। नहीं, एग्जाम में कलर पेंसिल का भी यूज नहीं कर पाओगे बेटा जी। कलर पेंसिल भी मत लेके जाना। आपके पास एक काम करना, जो आप कच्ची पेंसिल से पहले इसको ड्रॉ करोगे, ब्लैक पेन से आउटलाइन दे देना और कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल कर लेना और ब्लू पेन का इस्तेमाल कर लेना। बस सुंदर दिखना चाहिए, किसी भी तरीके से इसको सुंदर बनाया जाए। लेकिन कलर पेन का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि आप पीछे लिखोगे पेंसिल से, आप पेन से पीछे अपनी थ्योरी लिखोगे और कलर का यूज करोगे तो पीछे पूरा छप जाएगा। तो इसी वजह से कलर पेन का यूज नहीं करने देते हैं, क्योंकि पीछे वाला पेज खराब हो जाता है। और वैसे ही आपको एग्जाम में लिमिटेड पेजेस मिलते हैं, और लिमिटेड पेज मिलेंगे तो कैसे काम करोगे फिर, है ना। तो सारी चीजें सोचनी पड़ती है। और यहाँ से एक पाइप गया है इधर, इधर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
अरे भी छोटा। कच्ची पेंसिल वाला कौन सा कलर आता है? मैंने तो नहीं देखा आज तक। चलो जो भी आता होगा कच्ची पेंसिल का ही यूज करना, जिससे कि पीछे के साइड कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। पीछे वाले पेज पे अगर प्रॉब्लम जाएगी तो एग्जामिनर बहुत इरिटेट हो जाएगा और वो नंबर काट लेगा। तो ज्यादा कोशिश करना कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करने का। और आप बॉल पेन, जेल पेन भी यूज मत करना। बॉल पेन लेकर के जाना, अच्छे अच्छे वाले बॉल पेन आते हैं तो उनका इस्तेमाल करना, ठीक है। क्योंकि जेल पेन लेके जाते हो वो भी पेज के पीछे छप जाता है, इसी के कारण आपके पीछे वाला पेज खराब हो जाता है। जो आप उस पर लिखते हो थ्योरी, वो भी नहीं चमकती है। तो इसी वजह से बोलते हैं कि एग्जाम में बॉल पेन का इस्तेमाल करें, जेल का ना करें। और जेल पे अगर थोड़ा भी पानी चला गया तो और ज्यादा दिक्कत, और ज्यादा प्रॉब्लम। चलिए जी, अब हम लिख लेते हैं इनके नाम। आ जाइए, सबको क्लियर हो गया? ये बन गया हमारा ईयर का डायग्राम। अब हम इसके नाम लिख लेते हैं। किस किस का बन गया है, किस किस ने बना लिया है, जल्दी बताओ। तो जैसे कि आपको पता है ईयर के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आउटर पार्ट, तो यहां से लेके यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर ईयर, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक, इसको हम बोलते हैं मिडल ईयर, मिडल ईयर। और ये लास्ट वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर ईयर। 3 पार्ट हो गए ईयर के। ये सबसे बाहर वाला पार्ट, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं पिन्ना। ईयर के बाहर वाले पार्ट को बोला जाता है पिन्ना। और ये क्या है? दिस इज द ईयर कैनाल, ईयर कैनाल। ओके, कोई दिक्कत है किसी को? फिर यहां एक पोर्शन ये बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, ईयर ड्रम। या फिर हम इसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम बोलते हैं या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसको टिम्पैनिक ट्यूब भी बोला जाता है। तो हमने इसको सीधा सीधा लिख दिया ईयर कैनाल। ईयर कैनाल भी लिख सकते हो, टिम्पैनिक ट्यूब भी लिख सकते हो। ओके, आगे चलो। ईयर के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। ये है आपकी, इसका नाम बताएगा कोई? बोलो जल्दी। मैलियस, और ये बीच वाली है इनकस, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, स्टेपस। ओके, चलो। अब ये घेंगे टाइप का बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? बोलो 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 जल्दी। कॉक्लिया, कॉक्लिया। ओके, ये क्या है? ये है आपकी नर्व। और ये 3 बनाई है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। हो गया इतना? बताए। एक ट्यूब ये जा रही है, इसको हम बोलते हैं एस्टिशियन ट्यूब, एस्टिशियन ट्यूब, ट्यूब। लो, ये हो गए, सबके नाम भी लिखे गए। अब मुझे बताओ किस किस ने कर लिए हैं कंप्लीट? कहां अपलोड नहीं होता है सत्यम? कहां अपलोड नहीं हो रहा है ये बताइए। इसका फोटो चाहिए? चलो, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान ना होइए आप। चलो आगे चलूं अब मैं। बना लिया आपने? चलो, बहुत बढ़िया बात है।
अब हम सेकंड डायग्राम की तरफ मूव कर रहे हैं, सेकंड डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चे जो स्टूडेंट्स नई क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, आज जिनने ज्वाइन किया मॉर्निंग में या कल रात जिनने ज्वाइन किया, इवनिंग में करा, कल पिछले 2-3 दिन से जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो उनको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को उठाओ कि मुझे स्किन इंपॉर्टेंट बताया गया है तो स्किन वाला टॉपिक जाके पढ़ लो। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अभी तैयारी करो। आप अभी आपके पास मान लो 30 दिन ही बचे हैं एग्जाम के लिए, तो इस 30 दिन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाने चाहिए। पूरा सिलेबस तो आप कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आपके कवर हो जाने चाहिए। एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले आपने जस्ट एक रिविजन मारना है और बस हो गया। ऐसे नहीं है कि एग्जाम से पहले ही पढ़ने बैठे 5 यूनिट आज ही कवर कर लूंगा, नहीं, फिर तो ऐसा करके आओगे कि बस पास हो जाऊं, किसी तरीके से पासिंग नंबर ले आऊं। आपने जो भी बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, उनमें से चूज करो कि मुझे ये इंपॉर्टेंट बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं। लाइव क्लास 2023-24 के नाम से फोल्डर बना हुआ है, हर यूनिट्स वहां पर अपलोडेड है। टॉपिक वहां से उठाओ और लेक्चर देखो इधर, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? एग्जाम में आपकी अभी थोड़ा सा 1 महीना बाकी है, तो 1 महीने में बिल्कुल घोट के पी जाओ सिलेबस को, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर दो। और मेरा सजेशन आपको मैंने बार बार बोला है कि सेकंड सेमेस्टर के पहले बैच से ही आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है। ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, मैं क्यों कोर्स ज्वाइन करूं। रिजल्ट आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपकी जो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम है वो सही और सेम टाइम पे ही होने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले ही डेली जब तैयारी करोगे, डेली हर घंटे लाइव क्लास अटेंड करोगे, तो कैसे आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे ये बताइए।